हाय गाइज, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड वेदाशी लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि आपके लैब असिस्टेंट के फॉर्म आ चुके हैं, तो उसमें आपका जो मैथ्स का सिलेबस है उसमें से मैं एक टॉपिक यहाँ पे उठा रहा हूँ जिसका नाम है मैट्रिक्स। हिंदी में इस मैट्रिक्स को आव्यूह बोला जाता है। और बाकी आपको अगर पूरा सिलेबस देखना है तो आप वेदाशी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आप ऐप का नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, VEDASHREELERNING ऐप। ठीक हो गया। ये आपका वेदाशी लर्निंग ऐप है, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको लैब असिस्टेंट मैथ्स का सिलेबस देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे जितने मैथ्स के टॉपिक्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आने वाले हैं पेपर में, वो आपको सारे वहाँ पे रिवील कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स को बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका मैथ्स से टच छूट गया होगा और बिल्कुल बेसिक से तैयारी यहाँ पे कर रहे होंगे। तो मैं आपको बिल्कुल मैट्रिक्स को बेसिक से बताते हुए चलूँगा। तो अभी थोड़ा बहुत जो आपको पता होगा मैट्रिक्स के बारे में, वो ये पता होगा कि आपने कुछ ऐसे ब्रैकेट देखे हैं और यहाँ पे कुछ नंबर लिखे होते थे, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो ये आपको बिल्कुल सही याद है कि मैट्रिक्स में कुछ इस तरह से एलिमेंट को लिखा जाता है, राइट। मैट्रिक्स के अंदर इसी टाइप के अवयव होते हैं और साथ में आपने कुछ और भी देखा होगा, यहाँ पे कुछ नंबर लिखे होते थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इन्हीं की बात करते चलूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको स्टार्टिंग से समझाऊँ तो आप ये समझो, A इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है AIJ। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी है। अब यहाँ पे आप समझेंगे ये AIJ मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब है क्या। देखो, ये जो I है ये डिनोट करता है रो को, यानी कि पंक्ति, कि हम कौन सी पंक्ति की बात कर रहे हैं। और जो दूसरा वाला है इसको बोला जाता है J, और ये दिखाता है आपका कॉलम को, यानी कि स्तंभ। और पूरी मैट्रिक्स आपका रो और कॉलम पे ही बेस्ड होती है और इसी को लेकर के हम सारी बात करते हैं। तो सबसे पहला समझना आपको ये ज़रूरी है कि पंक्ति क्या होती है, स्तंभ क्या होता है। तो अगर मैं इसी का एग्जांपल लूँ, जो आपको यहाँ पे मैट्रिक्स दिख रही है, इसको मैंने A इज इक्वल्स टू ऐसा बना दिया। अच्छा, बात ये करते हैं कि मैंने आपको बताया कि A इज इक्वल्स टू AIJ आपको याद रखना है। तो आपकी मैट्रिक्स ऐसे कन्वर्ट कैसे होगी, ये भी बताना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर मैं AIJ को लिख दूं I प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, मैं ये मैट्रिक्स यहाँ पे बना दूं, ऐसी बना दूं। तो यहाँ पे मैंने एक रिलेशन दे दिया आपको कि जो AIJ है, मतलब ये एलिमेंट्स निकलेंगे कैसे। और एक चीज़ मैंने आपको और बताई कि यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है इसको बोलते हैं कोटि, इसको बोलते हैं कोटि, यानी कि इंग्लिश में इसको बोला जाता है ऑर्डर, कि ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बताता है कि यहाँ पे टोटल कितनी रोज हैं और टोटल कितने कॉलम हैं। तो आप ये 2 × 3 यहाँ पे देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये आपकी है रो, एक रो, 2 रो। तो यहाँ पे ये जो नंबर पहला वाला दिखा रहा है ये दिखाता है रो को। और जो आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 है, तो ये बताता है कितने स्तंभ हैं, 1 2 3, 3 आपके स्तंभ है। पहली रो में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, राइट। दूसरी रो में कितने एलिमेंट है, 4 5 6। अगर पहले स्तंभ की बात की जाए तो पहले स्तंभ में कितने एलिमेंट हैं, 1 और 4। दूसरे स्तंभ में कितने एलिमेंट है, 2 और 5। तीसरे स्तंभ में यानी तीसरे कॉलम में आपके 3 और 6 यहाँ पे एलिमेंट है। तो आई थिंक आपको यहाँ पे रो और कॉलम वाली बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मैंने आपको I और J बताया। I और J क्या होता है आपका, रो और कॉलम को शो करता है। और जो M और N है, यानी इसको मैं अभी बताऊंगा कि M और N क्या होता है। यहाँ पे जो कोटि आप देख रहे हो ये M × N की फॉर्म में लिखी जाती है, जहाँ पे M बताता है आपको कि टोटल पंक्ति कितनी है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है। और N आपको शो करता है टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। पहला वाला दिखाता है कितनी रोज हैं और दूसरा वाला दिखाता है कितने कॉलम है। यानी कि इससे एक चीज़ तो स्पष्ट है, एक चीज़ क्लियर है कि अगर आपको किसी मैट्रिक्स की कोटि बताई जाए यानी ऑर्डर बताया जाए, तो आप ये बता सकते हैं कि उस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और कितने कॉलम हैं। जैसे मैंने आपको 2 × 3 की मैट्रिक्स बताई, तो आप ये समझ जाएंगे कि इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 3 यहाँ पे कॉलम है। तो यहाँ पे M तो दिखाता है टोटल नंबर ऑफ रोज को और N दिखाता है टोटल नंबर ऑफ कॉलम। ठीक हो गया, तो इतनी चीज़ हमको क्लियर है। अब थोड़ा मैट्रिक्स को ढंग से रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको इरेज करना चाहूँगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। अभी देखो बताता हल्का सा, चलो इसके बारे में ही जान लेते हैं, ताकि जब ये चीज़ शुरू की है तो
इसको ढंग से ख़त्म कर लें। अब मैं कह रहा हूँ कि ये आपकी 2x2 की मैट्रिक्स है। आपको बोला गया है कि आपको एक मैट्रिक्स ड्रॉ करनी है, सॉरी मैट्रिक्स बनानी है, और आपको बोला गया है कि ये 2x2 की मैट्रिक्स है और aij इज इक्वल्स टू i प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो आप क्या करेंगे, ये 2x2 की मैट्रिक्स है तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 2x2 की मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि इसमें 2 रोज होंगी और 2 ही इसमें क्या होंगे, कॉलम होंगे, यानी 2 पंक्तियाँ होंगी और 2 ही स्तंभ होंगे। तो पहला वाला एलिमेंट क्या होगा, a11। अब इस a11 का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे अगर मैं पहला एलिमेंट निकालूंगा a11 तो मैंने i की जगह भी 1 रख दिया और j की जगह भी 1 रख दिया। इसका मतलब ये है कि मैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, यानी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में जो नंबर आएगा हम उसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, i की वैल्यू 1 रख दीजिए, j की वैल्यू 1 रख दीजिए और उसका कर दीजिए स्क्वायर और अपॉन में 2। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 1 + 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2। तो सॉल्व करके कितना आ गया गाइस, 2 आ गया। तो यानी कि अब मैं अगर यहाँ पे मैट्रिक्स बनाऊँ तो ये मैट्रिक्स क्या बनेगी, उसमें a11 कितना आ जाएगा, 2। ये ब्रैकेट का ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट का भी अपना अलग मीनिंग होता है। अगर ब्रैकेट सीधे हो जाएंगे तो हम वहाँ पे मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वहाँ पे सारणिक की यानी कि डिटरमिनेंट की। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ध्यान ये रखिएगा कि जो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स में स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो मैंने a11 की बात की तो a11 कितना निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। अब मैं यहाँ पे बात करूँ a12 की, यानी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने i की वैल्यू 1 रखी है और j की वैल्यू कितनी रखी है, 2 रखी है, यानी मैं पहले ही रो की बात कर रहा हूँ। a1 है, पहला वाला रो को शो करता है i है, तो ये पहली रो की यहाँ पे बात की जा रही है। बट स्तंभ कौन सा है, दूसरा वाला स्तंभ है, यानी ये कहाँ पे आएगा, पहली रो में आएगा। ये a पहली मतलब a1 है आगे, तो ये पहली रो की ही बात चल रही है और 2 है तो मतलब ये दूसरा वाला स्तंभ है। ये पहला स्तंभ था, ये दूसरा स्तंभ है, रो एक ही है, ठीक है। तो a12 निकलेगा कैसे, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे a12 कितना हो जाएगा, i की जगह 1 पुट कर दीजिए और j की जगह 2 पुट कर दीजिए, फिर इसका स्क्वायर अपॉन 2। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा 3। तो 3 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि हो जाएगा 9/2। और आप इसको 4.5 भी लिख सकते हैं, बट कोई बात नहीं, आप 9/2 में रहने दीजिए, फ्रैक्शन में रहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये a12 आपका कितना आ गया, 9/2। अब a13 की बात कर लेते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि हम, सॉरी 13 यहाँ पे नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे आपको बोला गया है 2 रो हैं और 2 कॉलम है, ठीक है। तो अगर मैं 13 लिखता हूँ तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि पहली रो में तीसरा वाला स्तंभ, बड़े स्तंभ तो यहाँ पे 2 ही हैं। तो हम बात करेंगे a21 की। अब a21 का मतलब क्या है कि आपका सेकंड वाली रो की, यहाँ पे सेकंड वाली रो आ चुकी है। अब यहाँ पे सेकंड वाली रो आ चुकी है तो उसमें हम बात किसकी कर रहे हैं, फर्स्ट वाले कॉलम की बात कर रहे हैं। a21 का मतलब ये है कि आप सेकंड रो में आ चुके हो और जो 2 के बाद 1 लिखा है यानी आप फर्स्ट वाले कॉलम की बात कर रहे हो। तो ये यहाँ पे इसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से होगी, a21। तो a21 निकलेगा कैसे, ध्यान दीजिए, आपको i की जगह 2 रखना है, j की जगह 1 रखना है, फिर इसका स्क्वायर अपॉन में कर देंगे आप 2। ये फॉर्मूला है आपका। तो ये क्या है, यहाँ पे 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर यानी कि 9/2। तो ये भी कितना आ गया आपका, 9/2 आ गया। क्लियर। अब बात करनी है आपको इसके बाद वाले एलिमेंट की, यानी यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आने वाला है। तो आप जानते हैं कि सेकंड रो की ही बात चल रही है और कौन से वाले कॉलम में आएंगे आप, सेकंड वाले कॉलम में आएंगे, यानी कि आप बात कर रहे हैं a22 की, यानी सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम वाले एलिमेंट की। फॉर्मूला क्या है आपका, ये आपको क्वेश्चन गिवन होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक रैंडम क्वेश्चन उठाया है कि aij इज इक्वल्स टू i + j का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है और आपको बोला गया है कि मैट्रिक्स को फॉर्म कीजिए। बट एक चीज़ ध्यान रहे कि जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको उसकी कोटि जरूर बताई जाएगी, ताकि आप अंदाज़ा लगा सको आपको निकालना कहाँ तक है। अगर मैं आपको कोटि नहीं बताता तो आप a13 भी निकालते, a14 भी निकालते, क्योंकि ये कोटि क्या बताती है, उस मैट्रिक्स की डायमेंशन को बताती है कि इसमें कितनी रोज हैं, कितनी कॉलम है। तो तभी तो आप उसके हिसाब से सॉल्व करोगे, वरना तो मैं a13 भी निकाल देता, जबकि इसके हिसाब से a13 निकलेगा ही नहीं, राइट। तो यहाँ पे a21 मैंने यहाँ पे निकाल दिया। अब a22 मुझे निकालना है, तो i की जगह मैं 2 रख दूंगा, j की जगह 2 रख दूंगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये आपका कितना आ गया, a22 इज इक्वल्स टू 2 2 4, 4 का स्क्वायर अपॉन 2। तो ये आपका हो गया 16/2, यानी कि 2 8 जा 16। तो ये a22 आपने निकाल दिया और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, ठीक है। तो गाइज ये आपकी 2/2 की मैट्रिक्स यहाँ पे फॉर्म हो गई। तो आपको इतना पता लग गया होगा कि यहाँ पे मैट्रिक्स होती क्या है, कुछ उसमें रोज होती हैं, कुछ कॉलम होती हैं, राइट। आई क्या रिप्रेजेंट करता है, जे क्या रिप्रेजेंट करता है, और ऐसे अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए तो उनसे मैट्रिक्स कैसे आपको फॉर्म करनी है, तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। मतलब एक सिंपली मैट्रिक्स को अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो उसको A इज इक्वल्स टू aij और साथ में यहाँ पे लिखा होता है m × n। और m × n क्या डिफाइन करता है आपका,
कि उसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है और टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। तो जो पहला वाला एम है ये बताता है कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, और एन बताता है टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। आई होप आपको मैट्रिक्स का ये बेसिक पार्ट यहाँ पे जरूर समझ में आया होगा। तो एक मैट्रिक्स का एक हल्का सा एक मैं आपको एक मैट्रिक्स बना के दिखाता हूँ कि जनरली उसमें अगर एम रोज हो एन कॉलम हो तो उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ठीक है।